मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों अभी कुछ दिनों से मैं आप लोगों को शरीर का जो दिनचर्या होना चाहिए उस पर हमारी चर्चा चल रही थी और वात पित्त और कफ काल के बारे में चर्चा चल रही थी कि 24 घंटा के अंदर कौन सा काल किस समय होता है और हमें किस प्रकार की दिनचर्या को अपनाना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार के व्याधियों की सामना नहीं करना पड़े। इससे संबंधित बहुत सारा वीडियो मैं इधर डाला हूं, उसको आप देख लेंगे। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे जल ग्रहण और मूत्र के परित्याग पर। एक सामान्य आदमी को कितना जल ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे और कितने बार मूत्र की आवृत्ति होना चाहिए, मूत्र का रंग कैसा होना चाहिए, इस पर हमारी चर्चा होगी। वीडियो को लंबा भी नहीं करना है, लेकिन इससे पहले आग्रह है मित्रों कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तथा बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो भी जानकारी दूँ वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों हमारे शरीर में 70% भाग जो है वह उसमें जल की मात्रा है और प्रतिदिन मल और मूत्र के माध्यम से 1.5 से 1.25 लीटर के आसपास मूत्र को हमारे शरीर से निष्कासित किया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो इसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है, वह जांच का विषय बन जाता है। मित्रों कहा जाता है कि एक सामान्य आदमी को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर पानी पीने का तरीका क्या हो ताकि वह पानी हमारे शरीर में पूरी तरह लगे, हमें किसी प्रकार के डिहाइड्रेशन का सामना न करना पड़े, पानी के कमी के कारण अपाचन की समस्या न झेलनी पड़े, हमारे शरीर में और किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, टॉक्सिन बनना न शुरू हो और जितने भी टॉक्सिन हो वह आराम से निकल जाए। इस पर हमारी बात होनी चाहिए, इस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। कहा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए, यह आम लोगों की धारणा है। लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया तो इस पर विद्वानों के अलग अलग मत आए। इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना एकदम जरूरी है। मित्रों हमारे शरीर से जितने जल का निष्कासन होता है, पसीने के माध्यम से भी जो जल निकलते हैं, मूत्र मल के माध्यम से भी जो जल निकलते हैं, उस जल की पूर्ति के लिए, उस जल की कमी न हो हमारे शरीर में, उसके लिए हमको थोड़ा सा उससे बढ़ाकर उसका हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। इस तरह का विद्वानों के मत के आधार पर जो हम लोगों ने जो इसको निकाल के देखा है और हम लोगों ने जो अपने मरीजों पर इसका प्रयोग किया है उसके आधार पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। बहुत से लोग हैं, बहुत से विद्वानों का मत है कि शरीर का जितना वजन हो उस वजन के हिसाब से हमें जल की मात्रा का सेवन करना चाहिए, लेकिन उस वजन की मात्रा को निर्धारित करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 लीटर पानी हमारे शरीर को जरूर मिलना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि उसके बाद अगर हमारे शरीर को और जल की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ इंडेक्स बनाए गए हैं। जिनका वजन 60 केजी से ऊपर है उनको क्या करना चाहिए, अपने वजन को 30 से भाग दे देना चाहिए। उसमें जितना भागफल बचता है उसके हिसाब से हमको पानी का सेवन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा वजन 90 किलो है, 90 किलो वजन के हिसाब से अगर उसे हम 30 से भाग देते हैं तो कम से कम 3 लीटर पानी हमें 24 घंटा के अंदर हमको पीना चाहिए। जब हम 3 लीटर पानी को पिएंगे तब जाकर हमारे शरीर में पानी की पूर्ति पूरी तरह से हो सकती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि अगर 3 लीटर पानी पीना है तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में 3 लीटर पी लिए और या 1-1 लीटर करके हम 3 बार पिए। उसके लिए भी तरीका बनाया गया है। उसके लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले क्या करना है कि कितना बजे जगते हैं उसको आप निर्धारित कर लीजिए, कितना बजे सोते हैं उसको आप निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद उसके घंटे को जो बॉडी मास यूनिट के हिसाब से जो हमने बोला है 30 से भाग देने के बाद आए, उसको क्या करना चाहिए कि उसके घंटे को हम लोगों को उस मात्रा से विभाजित कर लेना है। उसके बाद उस हिसाब से हमको क्या करना है कि जल की मात्रा प्रति घंटा के हिसाब से या 1.5 घंटा के हिसाब से हमको उसको क्या करना है कि जगने से लेके सोने तक के समय में उसको धीरे धीरे करके पी लेना है।
इससे क्या होगा कि पानी एक बार पिएंगे तो हो सकता है हमारे किडनी पर लोड पड़े, हो सकता है और ऑर्गन पे लोड पड़े, लेकिन अगर एक हम लिमिट मात्रा में पानी को पीते जाते हैं तो इससे क्या होगा कि पानी की वेस्टेज नहीं होगी, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र, जो मूत्र जो निकलने का जो मूत्र जितना निकलना चाहिए उसकी आवृत्ति में भी कमी होगी और उससे संबंधित किसी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा वजन 30 केजी है, 90 केजी है, 90 केजी वजन वाले को क्या करना चाहिए कि आपको अगर आपने 30 से भाग दिया तो 3 भाग फलाया, यानी कि हमको 24 आवर में 3 लीटर पानी पीना है। अब 3 लीटर पानी पीने से 5 बजे सवेरे से लेके शाम को अगर 5 बजे जगते हैं और शाम को 10 बजे रात को हम सोते हैं तो उसको जोड़ लेना है। अगर उसके जोड़ने के बाद 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक 12 घंटा और फिर उधर 5 घंटा 17 घंटा हुआ। अब 17 में हमको क्या करना है कि 17 से हमको 3 में हमको ये क्या बोलते हैं कि 3 लीटर में हमको 3000 ml में हमको 17 से भाग दे देना है। उसके बाद जो उसकी आवृत्ति बनती है, अगर हम उसको पर घंटा क्या करते हैं या 1.5 घंटा पर उसका एक टाइमिंग बना लीजिए, उस हिसाब से उसको उस मात्रा को बना लीजिए और उसको क्या कीजिए कि उस समय के आधार पर उतनी पानी की मात्रा हमको लेनी है। जैसे ही उतना पानी, अगर मान लिया कि अगर 300 ml पड़ता है, अगर 1.5 घंटा के अंदर अगर 300 ml पानी की मात्रा अगर हम लोगों को पीनी है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पानी को पीना है चाय की तरह, लेकिन चाय की तरह थोड़ी थोड़ी नहीं। जैसे पानी एक घूंट ले लिए तो उसको थोड़ा सा मुंह में उसको घोल लिए और उसके बाद फिर उसको पाचन तंत्र के अंदर ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो सलाइवा जो होता है उसमें क्षारीय गुण होता है, उस स्थिति में वह हमारे पेट में जाएगा, पेट में पानी के साथ जाएगा तो क्या होगा कि पेट का एसिडिक फॉर्म है उसको वह शांत करके रखेगा, तो हमें गैस नहीं बनने देगा या जो पित्त से जो संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होनी चाहिए हमारे शरीर में वह कम मात्रा में उत्पन्न होगी। इस बात को ध्यान में हम लोगों को रखना है। तो इस तरह से अगर उसका टाइमिंग बना लेते हैं, उस हिसाब से क्या करना है कि 1 लीटर को घुट घुट के अगर हमने पानी पिया 5 मिनट का समय, और पानी कभी खड़ा होकर नहीं पीना है, पानी को बैठ के इत्मीनान से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आराम से पानी को पीजिए। कुछ दिन इस प्रक्रिया को करके देखिए, आपके घुटना का दर्द, आपके कब्ज की समस्या, आपके गैस की समस्या, आपके मूत्र संबंधी समस्या, मूत्र संस्थान के कारण होने वाले बहुत सारे रोगों का ऑटोमेटिक शमन होना शुरू हो जाएगा। उसको आपको देख लेना है और उस तरह से डिवाइड करके जब पानी पिएंगे, अगर आप ज्यादा लिमिट से ज्यादा पानी पीते हैं तो इसका भी असर पड़ेगा आपके शरीर पर, और लिमिट से कम पानी पीते हैं तो हो सकता है कि हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़े। इस बात को ध्यान में देना है। इसलिए पानी की मात्रा को निश्चित करके, बहुत सारे ऐप भी आते हैं प्ले स्टोर में, आप जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। पानी पीने का ऐप डालिएगा, उसके हिसाब से टाइमिंग डालिएगा, टाइमिंग डालने के बाद वजन डालिएगा, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वह सेट होके आ जाएगा। कितने देर में पानी पीना है वो आपको इंडिकेट करते रहेगा। उस हिसाब से अगर आप पानी पीते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे निर्मल होना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर के सारे टॉक्सिन चले जाएंगे। और किसी को 20-20 बार जो मूत्र की आवृत्ति होती है वह उस पर भी कंट्रोलिंग हो सकती है। बहुत ऐसी चीजों पर कंट्रोलिंग हो सकती है, आप इसको करके देखिएगा। अब हमारी बात आगे है मूत्र के बारे में। तो मूत्र के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि पुरुष में सामान्य जो मूत्र का 24 घंटा में होना चाहिए वह 4 से 5 बार होना चाहिए, मैक्सिमम 6 बार होना चाहिए। और महिलाओं में 24 घंटा में 5 से 6 बार होना चाहिए, मैक्सिमम 7 बार होना चाहिए, 8 बार होना चाहिए हो सकता है। अगर इससे अधिक हो रहा है या इससे अगर कम हो रहा है तो किसी न किसी रोग का सूचक है। इसके अलावा हमारे मूत्र का रंग जो होना चाहिए वह सुनहरा होना चाहिए। मूत्र को त्याग करते समय किसी प्रकार का दर्द और जलन उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। मूत्र को उत्सर्जित करने समय किसी प्रकार की हमको अगर समस्या का सामना नहीं करना पड़े और अपने दिनचर्या को सही ढंग से बना लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और सिर्फ पानी की मात्रा को सुधार कर हम बोलते हैं कि 80% हमारे शरीर के अंदर होने वाले व्याधियों को हम लोग शांत कर सकते हैं।
हमारे अंदर मूत्र से संबंधित बहुत सारे रोग हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर के अंदर बनने वाले बहुत सारे विजातीय तत्व है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर में जब पानी रेसिस्ट करने की क्षमता उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी तो अधिक हीट क्रिएशन भी नहीं होगा, बहुत अधिक और किसी प्रकार की अगर पानी की मात्रा समान लेते हैं तो कफ क्रिएशन भी नहीं होगा। उस स्थिति में हमारा शरीर बैलेंस रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए पानी की मात्रा का आप बढ़िया से प्रयोग करिए। जैसे ही पानी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा आपका यूरिन अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर उसके बाद नहीं ठीक होता है तो आप चिकित्सक से सलाह लेके उससे संबंधित आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उसमें धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे इस चैनल पर जिसको बहुत अधिक मूत्र की समस्या है, जो बार बार पेशाब जाते हैं, हमने 24 घंटा के अंदर 30-30 बार पेशाब जाने वाले लोगों को बहुत सी चीजें कंट्रोल कराकर और मैग्नेट का प्रयोग कर, कलर का प्रयोग करके उसको 5 से 6 बार तक लाया है। अगर मूत्र की आवृत्ति बहुत अधिक हो रही है तो हो सकता है कि शुगर का रोग हो, बहुत सी रोग हो, लेकिन सबसे पहले हमको पानी की मात्रा को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और बॉडी के वेट के हिसाब से पानी का नियमन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि 2 लीटर से कम पानी हमारे शरीर में न जाए। अगर उससे अधिक, उसके बाद अगर वजन की जिस प्रकार की ये स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रख के हमको करना चाहिए, पानी की मात्रा लेना चाहिए। इस बात का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हाँ, गर्मी के समय में हो सकता है कि अगर हमको 3 लीटर पानी पीने की अगर ये है तो आप 4 लीटर पी सकते हैं। प्यास के हिसाब से पानी का अगर हम चुनाव करते हैं तो हमें किसी प्रकार की व्याधियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोग से विदा लेता हूं। कल किसी अन्य और जानकारी के साथ आप लोग से मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।